आई होप एंड विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। आज है दिन फ्राइडे, कल है सैटरडे, आज फ्राइडे है और होली है मंडे के दिन की। तो मैं सोच रही हूँ कि होली में बहुत सारी चीज़ें हम लोग के बिहार के साइड में ही बनती हैं, यूपी के साइड में ही बनती हैं। और मैं ऐसे तो बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन अब मैं यूपी में ही, मतलब इनका जॉब वगैरह है तो यहीं पर की हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही कि चलो, मैंने चिप्स पापड़ सब कुछ बना लिया, जितना मुझे जैसे बनाना था सब कुछ। इधर के साइड की तैयारी हो गई है, एक तैयारी भी नहीं हुई है जो यूपी के साइड में ज़रूर होती है, और वो होती है गुजिया बनाने की। तो यहाँ ना होली में गुजिया जरूर बनता है, लेकिन जब अगजा जल जाता है, कुछ लोग के यहाँ जब अगजा जल जाता है तो उसके बाद बनता है, कुछ लोग के 1-2 दिन पहले से ही बन जाता है। और मैं ऐसे तो ये सारी चीज़ें नहीं बनाती थी होली में। हमारे साइड में पुआ, मालपुआ, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनती हैं तो मैं वही बनाती थी। लेकिन अब क्या होता है ना कि बाबू आस पड़ोस में जाता है तो उसको एक आधा कुछ मिल जाता है। तो बच्चों का ये नेचर होता है कि घर पर बने तो भले ही थोड़ा खाएंगे, लेकिन बाहर से अगर थोड़ा मिले तो घर पर आकर ज़्यादा मांगेंगे उस चीज़ को। तो बस इस कारण से मैं सोच रही कि चलो, यूपी बिहार का कोई बात नहीं, बात यह है कि गुजिया बच्चे खाने का जिद करते हैं, क्योंकि आसपास से बनता है तो थोड़ा बहुत वहाँ से खा लेते हैं तो उनको मन होता है कि मैं खाऊं। प्रिंसेस तो उतनी समझदार नहीं है, लेकिन बाबू में ये चीज़ें होती है। मैं भी इस साल होली में गुजिया बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं गुजिया, ऐसे तो मैंने पहले भी गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन वो काफ़ी पहले की है। तो चलिए शेयर करती हूँ और बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा पहले बना ले रही हूँ, क्योंकि क्या है कि कल बाबू के स्कूल में एनुअल फंक्शन डे है, उसका रिजल्ट भी मिलेगा और प्रोग्राम वगैरह भी है, जिसमें कि 10 बजे से 2 बजे तक जाकर रहना है। टाइमिंग इनविटेशन कार्ड मिला है, उसमें यही लिखा है। तो ये समझिए कल तो 10 बजे से 2 बजेगा या 1 बजेगा, एक तो एटलीस्ट बज ही जाएगी आते आते। तो आने के बाद फिर बच्चों को खिलाना पिलाना करते कराते और लेट हो जाएगी और थकावट भी बहुत हो जाएगी। आजा, थकावट भी बहुत हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, और फिर परसों हो जाएगा अगजा, संडे के दिन। तो उस दिन हमारे तरफ पूड़ी पकौड़ी का ये सब बनती है, तो वो बनानी होगी, तो उस दिन भी टाइम नहीं मिलेगी। और उसके अगला दिन तो होली ही है, तो इस कारण से मैं आज ही गुजिया का नंबर लगा दे रही हूँ कि चलो धीरे धीरे नंबर लगा दूंगी, काम होता जाएगा तो फिनिश हो जाएगा। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये है खोआ, ये आधा किलो खोआ है। मालूम खोआ हमारी तरफ इतना महंगा हो जा रहा है ना, मैं कल पूछ कर आई थी तो दूसरा रेट था, आज के दिन दूसरा, दोपहर में दूसरा रेट था और शाम से दूसरा रेट हो जाएगा। मतलब कि मुझे लगता है कल परसों होते तो खोया का 2 गुना रेट हो जाएगा। तो मैंने अच्छा किया कि पहले ही बनाने का डिसीजन ले लिया। और दूसरी चीज ये होती है ना कि जब त्योहार एकदम सर पर आ जाता है तो फिर चीजें हमें अच्छे क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो ये खोआ मैंने दूध वाले भैया से बोलकर घर में घटवा कर तब रखा है, मंगाया है। तो ये अच्छी है, उसको बना लेते। वो भी कह रहे थे कि दीदी आप पहले कह दी इसलिए मिल गया, अदरवाइज नहीं मिल पाता। मैं कही चलिए अच्छी चीज़ मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। ही फैमिली, तो यहाँ पर गुजिया बनाने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है खोए को भून लेना, तो मैं वो कर रही थी। इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लस इसको बिल्कुल धीमे आंच पे भूनना रहता है। अगर आंच तेज़ कर दीजिएगा तो ये ऊपर से तो लाल लाल हो जाती है, लेकिन अंदर से फिर ये अच्छी नहीं होती है। तो बस मैं फटाफट से खोया भून ले रही थी। मुझे लगता है मैं ये फटाक से वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम करूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जिसकी आदत होती है वो पता चल ही जाता है कि किस टाइप का बोलने वाला इंसान है। तो ये फटाक वाला वर्ड पे ज़्यादा बोलती हूँ। यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए था वैसा खोया अच्छे से हो गया है, बिल्कुल पिंकिश में हो गया था, बहुत बढ़िया था। तो अब मैं क्या करूँगी कि कर दूँगी गैस को बंद। और ये अच्छा खोया दिया था, घी वगैरह इसमें से बहुत अच्छे से निकल रही थी। अब मैं क्या करूँगी कि खोए को निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी, और ये जो सूजी है ना इसको भून लूँगी। तो जितना खोया था उसका आधा मैं सूजी लेती हूँ। सूजी मिलाने से ये होता है कि बॉन्डिंग अच्छी होती है। ये मार्कर है। और मम्मा क्या बना रही है? भुजिया। भुजिया नहीं, गुजिया। भुजिया खाओगे? हाँ हाँ। कैसे? चला के जाओ थोड़ी देर बाहर, प्रिंसेस को ले जाओ, स्लीपर पहन लो या शूज पहन लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा घर वाला। ठीक है, प्रिंसेस को ले लो। तो इस टाइम क्या होता है ना, 5 बजे शाम में बाबू थोड़ा सा बाहर खेलता है, मतलब बस गेट पे ही रहता है, ऐसा नहीं कि रोड पर जाता है, लेकिन अपना गाड़ी वगैरह लेकर वहीं पे थोड़ा बहुत सा खेल लेता है। इन दिनों छुट्टियां चल रही है ना, तो बच्चे थोड़े से बोर हो जा रहे हैं।
तो मैं भी बाबू और प्रिंसेस को दे देती हूँ बाहर की, चलो तुम लोग थोड़ा सा खेल लो। उसके दोस्त सामने से आयुष भी आ जाते हैं, तो तीनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वो खेलते हैं। यहाँ पे मैं बता रही थी कि चीनी के साथ ही मैंने इलायची भी डाल दिया था, ताकि चीनी मतलब जब पिसाएगी तो उसमें इलायची भी अच्छे से पिस जाती है। और अब मैं जो खोया था ठंडा हो गया था, उसको चूर लूँगी। इसी बीच मैंने मैदा भी अच्छे से मोन दे करके सान लिया था, खोया जब तक ठंडी हो रही थी। और फिर उसमें मैं सूजी मिक्स कर लूँगी। और 100 ग्राम नारियल का बुरादा था, शायद से मैंने वो एडिट नहीं किया, मतलब वीडियो शूट ही नहीं किया नारियल के बुरादे वाले का। तो इसमें मैंने 100 ग्राम, अब मैंने गुजिया का बैटर, मतलब बैटर तो इसको नहीं कहेंगे, गुजिया का मिश्रण तैयार कर लिया है। खोया, सूजी, नारियल का बुरादा, चीनी और इलायची, इतनी चीज़ मैंने डाली है। मैं इसमें किशमिश, गड़ी और नारियल कटिंग करके ये सब नहीं डालूंगी, क्योंकि वो मुँह पे आता है तो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इवन मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। जो छुहाड़ा वाड़ा बहुत लोग कट करके डालते हैं ना, या किशमिश वगैरह वो, तो इसलिए मैं बस इतने ही रखती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा हो गई, आप देख सकते हैं। इसमें आधा किलो खोया थी, 250 ग्राम भर वो था सूजी, 100 ग्राम नारियल का बुरादा था और 250 ग्राम के करीबी चीनी भी है इसमें पीसी हुई, और 2-3 इलायची। और ये जो मैदा है ना वो 1 किलो का है, 1 किलो है या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। तो चलिए जब इसको आगे का कार्यक्रम करते हैं। देखिए ना, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है छोटा वाला, कैसे वीडियोस बनाऊं? आपको पकड़ के करना पड़ेगा, पकड़िएगा मोबाइल, मुझे बनाना है। क्या नहीं है? छोटी वाली ट्राइपॉड नहीं है, लंबी वाली तो है, लेकिन छोटी वाली बाबू तोड़ दिया था। आप पकड़िए मोबाइल, बंद करो, फोको, तो ही फोको प्रिंसेस। ओम खोल जा, सिम सिम ट्राइपॉड आ जा, आंख बंद करो। आपको मंगा लिए, वाह, यूट्यूबर के हस्बैंड हो गए आप, थैंक यू। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसा है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए? छोटा वाला, बड़ा वाला तो चलो है जिसमें भी है। अब मुझे कुकिंग वीडियोस में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं हाथ से पकड़ पकड़ के कर रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सपना में चुड़ैल आई थी, वही बता रही थी। देख रहे नहीं नहीं, मैंने जैसे कि बताया, मैंने देखा कि अरे मम्मा का ट्राइपॉड टूटा, तो मैंने डैडी को तुरंत खबर की और डैडी ने नया ट्राइपॉड मंगा लिया। पता था, मुझे नहीं बताया। प्रिंसेस सपना में देखी थी, और मैं डेली सोच रही हूँ कि आज ऑर्डर कर दूँ, आज ऑर्डर कर दूँ। फिर मुझे लग रहा था कि अभी होली में शायद आए नहीं आए, बिजी हो तो मैं होली के बाद करूँगी। लेकिन मेरे दिल का आवाज़ इनके तक पहुँच गया। अब इन्होंने पता नहीं कब ऑर्डर किया, कब मंगाया। तो अब पहले क्यों नहीं मुझे दिए? जब मैं कुकिंग वाला और वीडियोस बनाती थी, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी छोटे वाले। आज आप असल में आज आपका काम बढ़ जाता, रखा था, आज आपका काम कल से आके अलमारी में, आज आपका काम बढ़ जाता। आज मैं इनको मोबाइल पकड़वाती अभी गुजिया के टाइम में, इसलिए अपना काम से बचने के लिए पहले ही लिया। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बाबू खोलेगा इसको, है ना बाबू? अब मुझे पता कैसे खुलता है। अच्छे से, क्या पता रिटर्न करना पड़े बेटा। इसको नॉर्मली खोलो ताकि इसको रिटर्न करना पड़े तो हम लोग कर सके। कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा और कितना प्यारा होगा। इसको भी मैं संभाल के रख दूँ, क्या पता रिटर्न करना पड़ जाए। ही फैमिली, तो यहाँ पे मुझे छोटा वाला ट्राइपॉड लेना था, जो हस्बैंड जी ने पहले ही मंगा कर मुझे आज सरप्राइज़ दिया है। और सबसे अच्छी है कि देखिए इसमें लाइट भी जल रही है, जैसे रिंग लाइट में होती है ना, तो वो तो खैर बहुत बड़ी होती है, ये थोड़ी सी लाइट के लिए सही है। मैंने फाइनली ट्राइपॉड में लगा लिया अपना फ़ोन। मैंने लाइट नहीं जलाई है, क्योंकि लाइट मुझे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं अच्छी लगती है। जो नेचुरल मेरा है वही दिख जाए तो बहुत है। तो बहुत लेट हो गई है यार, 7 बज गई है। बहुत सारा मेरा बन जाता, लेकिन इसी के चक्कर में तो वो हो गया। तो चलिए अभी से बनाते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो अब मैं बैठ गई थी अस्थिर से। जो सबसे मेन और भारी काम होता है गुजिया बनाने का, इसको बेलना और वो करना, गुथना, हाथ से जो डिज़ाइन बनती है। वैसे तो आप मशीन जो आती है छोटी सी, उससे कीजिए तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन वो क्या है कि मुझे लुकिंग वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मैं जैसे हाथ से गुथती हूँ ना, मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हस्बैंड जी हैं तो बच्चों को देख ही लेंगे, मैं आराम आराम से अपना करती रहूँगी जब तक करती रहूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम थी नहीं। आज हो जाएगी तो हो जाएगी,
इस कारण से मैं बस अपने से बैठ के करने लगी। और ये देखिए मैं हाथ से ही करती हूँ, बड़े सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना बनने के बाद, जो हाथ से गुथा हुआ रहता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस मैं एक एक बेलती जा रही थी और करते जा रही थी फटाफट से। वीडियोस करती हूँ स्टॉप और फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं एक ही चीज़ अब बस बनाना ही ये भरना ही है, तो मैं बस बनाना और भरना ही है, तो मैं क्या ही आप लोगों को बार बार एक ही बार दिखाऊँ कि मैं कैसे भरती हूँ। मैं हाथ से भरती हूँ और इस तरीके से भरती हूँ। ये छोटी छोटी है क्योंकि ये जब बनती है ना तो फूल फूल कर बड़ी हो जाती है, तो अभी मैं छोटी छोटी बना रही हूँ। जब थक जाऊँगी तो थोड़ी बड़ी बड़ी बनाने लगूँगी। तो चलिए फटाक से मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी हो गया है रात का 8:16 8:8 हो गया है। और मेरे यहाँ पर ये देखिए हो गई है गुजिया। इतना इसमें है, इतना इसमें है, और इतनी सी पापड़ी है। मतलब पूरी जो बेल के रखी थी, एक्चुअली बेला सारा हस्बैंड जी नहीं है, नहीं तो मैं अकेले रहती तो शायद 10 बज जाता मुझे को इसी को करने में। टाइम हम लोग का पहले ही लेट हो गया था, तो इस कारण से सारा वो बेलते गए, मैं बनाती गई हूँ। तो चलती हूँ अभी इसको तलती हूँ। इसको तलने में ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं करना पड़ता है। ये देखिए रिंग लाइट आया है, हम लोग से बता। रिंग लाइट नहीं बेटा, ये जस्ट अ लिटिल लाइट है कि छत वत पे वीडियो बना लो तो हो जाएगा। क्या खाओगी? लेकिन मैं अरे चढ़ जाएगी क्या तुम? नहीं, मैं इसको तलूंगी। ये देखिए सारा प्रिंसेस ही बेली है ना प्रिंसेस। अब तुम जाओगे। तो बस अब मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाइया में चढ़ा दिया था। 1 लीटर रिफ़ाइन था ना, तो उसमें जितना मैंने मोम डाला था उतना, और जितना बचा हुआ था वो सारा ही रिफ़ाइन डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तभी ये अच्छे से होती है, थोड़ा ज़्यादा से हो जाती है। और इसमें मुझे ना एक मतलब वो लग रही थी, प्रॉब्लम लग रही थी कि ये जो थी ना जिधर से गूँथते हैं उधर ही की तरफ मुड़ रही थी बार बार। पता नहीं क्यों, ऐसे तो हर बार नहीं होता था, इसी बार ऐसे हो रहा था, तो मैं थोड़ी सी परेशान भी हो रही थी। और ये जो पहला बैच का है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिप भी हो गया था। ज़्यादा डिप हो जाता है तो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है ये खाने में। इसको बिल्कुल लाइट फ्राई कीजिए तभी अच्छा ज़्यादा लगता है। तो चलो ये पहली घानी थी, पहली घानी में कुछ ना कुछ 19-20 होती है, और खाने के लिए तो खप ही जाएगी, ऐसा नहीं कि खपेगी नहीं। तो बस ये मेरा पहला बैच निकल गया, अब मैं फटाक से दूसरा बैच भी निकाल लूँगी। अब ये है दूसरा बैच वाला। देखिए इसकी कलर बहुत परफेक्ट और अच्छी आई है, बिल्कुल सुनहरी और सुंदर है, बहुत बढ़िया लग रही थी। इसी तरीके की तलती है गुजिया, ज़्यादा डार्क नहीं होती है। तो पहले वाले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन दूसरे वाले से फिर अच्छा निकलने लगा था। और सबसे अच्छी बात है कि एक भी गुजिया मेरी फूटी टूटी नहीं थी। मतलब अगर एक भी टूट जाती तो आप देख सकते हो ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बिल्कुल वो नीचे से बैठ जाती है। तो मेरी टूटी फूटी नहीं थी, बहुत अच्छे से हो रही थी। तो अब जाकर मुझे खुशी लग रहा था कि चलो मेहनत सवरत हो गया है। तो अभी हो गया है रात का 10, और हमारा इसको मैं बनाई, मतलब हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे थे बीच बीच में। पहले मैं जैसे ही आई थी बच्चों का खाना बना कर दे दी थी, तो वो खिलाया, फिर हम लोग दोनों मिलकर तल लिए। उसके बाद पूड़ी और आलू बॉयल आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर रखी हुई थी शुरू में यहीं पर, तो मैंने उसे आलू का प्याज टमाटर वगैरह दे के आलू फ्राई कर लिया था और पूड़ी कर लिया था। आटा थी सनी हुई थोड़ी सी, तो और थोड़ा सा मैदा भी बचा था तो उसको मिलाकर कर लिया था। तो वही हमारा पूड़ी और आलू फ्राई हो गया, और स्वीट में ऑफ कोर्स ये हो गया। एंड थैंक गॉड कि बाबू को अच्छा लग रहा है। प्रिंसेस को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, वो जब बाबू को खाते खाते देखते ना तब उसको अच्छा लगता है। वो शुरू में किसी चीज़ को अटेंड करने से पहले ये देखती कि भैया खा रहा है कि नहीं। जब भैया को खाते खाते देखेगी ना तो वो खा लेगी। तो खैर मैंने किचन भी क्लीन वगैरह कर लिया है, ये देखिए है ना, बर्तन वगैरह सारा धुल धाल कर। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।